Hello students, how are you? I think you are all fine. Dear students, today in the English literature class, I am going to teach you a new lesson, a new chapter from your course book, and that is from chapter 7. Okay? And the name of the chapter is what? Into the future. Into the future. So before going to the story, let us move to the know-how about the writer. Okay? He was born on 21st September 1866 in London, UK. He died on 30th August 1946, London, UK. Okay? He has written so many stories which have been transformed into movies. Among the movies, The Time Machine, War of the Worlds, The Invisible Man. These are three. Okay? All these are scientific stories. He has written so many short stories. Those are among the short stories. Those are what I have written: The Red Room, The Star, The Cone, The Country of the Blind, Empire of the Ants. So these are the short stories written by H.G. Wells. Okay. Now coming to the storyline. That means what is the story here in the chapter. Here I have written in very short, and I am going to tell the story in details when we are going to read the story inside the book. Okay? Now here is the storyline. I am going to tell in Hindi as well. A scientist invents a time machine. एक विज्ञानी ने एक टाइम मशीन बनाया. Okay? Which can take anyone to past or future. जिस मशीन ने किसी को भी भविष्य में या तो अतीत में ले जा सकते हैं. ओके? ही हिमसेल्फ स्टार्ट्स द ट्रायल. खुद उसका ट्रायल करते हैं, मतलब पहला जो शुरुआत, टेस्टिंग जो पहला करते हैं वो खुद. एंड रीचेस फ्यूचर, और भविष्य में पहुंच जाते हैं. एट फर्स्ट ही कांट बिलीव दैट ही इज रियली गोइंग टू फ्यूचर. पहले उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भविष्य में सच में जा रहे हैं. ओके? But later he travels a lot of time. बाद में बहुत समय वो चलते हैं. That means in future, भविष्य में बहुत समय चलते रहते हैं. And stops his machine suddenly with a jerk. और बाद में उसका मशीन को बहुत तुरंत अचानक बंद करना पड़ा, और वो मशीन जार्किंग से, मतलब थोड़ा हिल के स्टॉप हो गया. ओके? He is thrown outside the machine. और बाद में इतना जबरदस्त झटका लगता है, झटका से वो मशीन रुक जाता है, और साइंटिस्ट वो मशीन से निकल के बाहर आ जाते हैं. उनको बाहर में फेंका जाता है क्योंकि बहुत जोर से झटका लगा. इतना टाइम वो मशीन में चलते गए. बाद में जब पता चला कि बहुत दूर चले गए, बहुत टाइम चले गए भविष्य में, तो अचानक से दबा दिया बटन और झटका देके वो रुक गए, और झटके के कारण वो मशीन से बाहर निकल गए. ओके? एंड फाइंड्स हिमसेल्फ लाइंग ऑन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और अपने आप को खुद देखते हैं कि बहुत नरम घास के ऊपर में वो पड़े हुए हैं. ओके? मतलब झटका से जहाँ पे गिरे, ऐसे बहुत बुरा जगह में नहीं गिरे, घास के ऊपर में, जमीन में घास के ऊपर में, नरम घास के ऊपर में ही गिरे. ओके? सो दिस इज द होल स्टोरी. तो पूरा स्टोरी तुम लोग को पता चल गया. एक साइंटिस्ट ने एक टाइम मशीन बनाते हैं जिस मशीन से चढ़ के भविष्य में जा सकते हैं, अतीत में भी जा सकते हैं. तो खुद का मशीन खुद चलाते हैं, ट्रायल करते हैं, और पहले पता नहीं चलते भविष्य में सच में ही जा रहे हैं, और बाद में धीरे धीरे पता चला तो बहुत देर तक चले गए, बहुत टाइम आगे चले गए वो, और अचानक उसको पता चला कि इतना आगे चले गए, अब रुकना है. तो वो बहुत अचानक से अपना मशीन का बटन को दबाते हैं, जो कि मशीन को रोक देते हैं, और झटका लगता है. झटका के कारण वो मशीन से बाहर निकल आते हैं. ओके? और बाद में खुद को देखते हैं, जमीन के जो घास होता है, घास के ऊपर में वो बैठे हुए हैं. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू द स्टोरी, डीप इनटू द स्टोरी. द स्टोरी इज व्हाट? इनटू द फ्यूचर. इनटू द फ्यूचर मीन्स भविष्य में. भविष्य में My friends gathered around the machine in my workshop. मैं जहाँ पे काम करता हूँ, उस काम करने के रूम में मेरे दोस्त लोग
लोग इकट्ठा हुए। It was exactly like the model I had shown them, only 20 times larger. जो मॉडल मैं दोस्त लोगों को दिखाया था, अभी जो बनाया हूँ इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर यही है जो मॉडल में बनाया था उसका 20 गुना ज़्यादा अभी बड़ा बनाया हूँ मशीन। You mean you sit in that chair, pull that lever and travel into the future? Asked my friend the writer. मेरे एक दोस्त है जो कि खुद राइटर भी है, वो मुझे पूछे, अच्छा आप इस तरह मशीन बनाए कि आप उस चेयर में बैठेंगे, कुर्सी में बैठेंगे, उस लीवर मतलब एक बटन है, उस लीवर को दबाएंगे, खींचेंगे और आप भविष्य में चले जाएंगे। और इनटू द पास्ट आई सेड व्हिचएवर आई चोज। और मैं बताया हाँ आप अतीत में भी जा सकते हो, जो आप चुनोगे भविष्य हो या अतीत हो उसी जगह में आप जाओगे। एंड व्हिच वुड यू चूज? आस्क्ड माय फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट। मेरे एक दोस्त था जो कि साइकोलॉजिस्ट था। साइकोलॉजिस्ट मीन्स द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। ओके, तो मेरे एक दोस्त जो है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने पूछा अच्छा आप जो चाहेंगे वही होगा, आप भविष्य में जाना चाहते हैं भविष्य में जा पाएंगे, या तो आप अतीत में जाना चाहते हैं अतीत में जा सकेंगे। और मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड उन्होंने पूछा क्या आप भविष्य आप कौन सी जगह में जाना पसंद करेंगे, भविष्य में या अतीत में? द फ्यूचर फर्स्ट आई सेड, इट इज अननोन दैट इंटरेस्ट्स मी द मोस्ट। हाँ मैं भविष्य में पहले जाऊंगा क्योंकि भविष्य सबके लिए अनजान है और मैं भी नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है, तो मैं अतीत में जाऊंगा क्योंकि वो अतीत में मैं जान चुका हूँ, मैं अतीत से गुजर गया हूँ। अतीत में क्या है मुझे पता है, भविष्य में क्या है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं भविष्य में जाना चाहूँगा। But when do we get to see it in action? Can we take a ride in it ourselves? They asked. मेरे दोस्त लोग पूछे अच्छा आप जो मशीन बनाए एक काम में कब लग सकता है, क्या हम लोग उसमें चल सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं क्या? Not yet, I said. मैं बोला नहीं अभी नहीं। I still have a few things to tinker with. मुझे और भी कुछ करना है, इसके साथ कुछ चेंजेस करना है, इसमें कुछ जोड़ना है, मतलब थोड़ा सुधार अभी भी चाहिए। Then it will be ready to go, और उसके बाद ये चलने के लायक बन जाएगा। Seeing my friend smile, I said, you may not believe me, but come to dinner here a week from now, and I promise to show you then that my time machine works. और मेरे दोस्त लोग हंस रहे थे और मुझे भी पता चला कि वो लोग हंस रहे हैं कुछ कारण में, ताकि उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है आप लोग अगर विश्वास नहीं करोगे, एक हफ्ता बाद तुम लोग आ जाओ मेरे घर में, मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को दिखाऊंगा मैं क्या बना चुका हूँ और मेरे मशीन सच में ही काम कर रहा है। ओके, आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट आई कॉल्ड इन माई हाउसकीपर एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर शी कुड मेक फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। तो मेरे दोस्त लोग जब चले गए, मेरा जो घर के रखवाली करते हैं तो वो और मेरा जो कुक है खाना पकाने वाली है, तो उनको मैं बताया कि सबसे अच्छा डिनर बनाना है मेरे दोस्त लोग जब आएंगे उनके लिए। ओके, और वो लोग नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं। आई ऑल्सो हैंडेड हर ए नोट टू गिव देम व्हेन दे अराइव्ड। और मैं मेरे खाना पकाने वाली को एक नोट भी दे दिया जिसमें कुछ लिखा था, और मैं मेरे खाना पकाने वाली को इंस्ट्रक्शन दे दिया, निर्देश दे दिया कि मेरे दोस्त लोग जब आएंगे इसको पकड़ा देना, मतलब जो मैं लिखा हूँ इसको पकड़ा देना। द नोट सेइंग दैट आई वाज सॉरी नॉट टू ग्रीट देम। और नोट में मैं लिख दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उन लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया, उन लोगों को स्वागतम कर नहीं पाया। बट आई प्रॉमिस्ड आई वुड जॉइन देम बिफोर द इवनिंग एंडेड। और मैं ये भी वादा किया कि शाम होने से पहले ही मैं उन लोगों से मुलाकात कर लूँगा। Having given her these instruction, I said to work on the time machine. इस तरह मैं इंस्ट्रक्शन देते हुए मैं अपना टाइम मशीन में बिजी हो गया काम करने के लिए। द वर्क वॉज वेरी डेलिकेट। टाइम मशीन का जो काम था बहुत नाजुक काम था, मतलब बहुत हल्का हाथ से करना पड़ता। एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट द साइज ऑफ द लीवर्स वॉज जस्ट राइट। और मुझे ये भी निश्चित करना था जो लीवर में बनाया हूँ, जो बटन में बनाया हूँ, उस छोटा साइज का हो जाए। टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच, एक इंच से भी छोटा हिस्सा में होना चाहिए। One lever was enough to start the machine.
ट्रैवलिंग थ्रू द टाइम, एक लीवर से ही मशीन में चल के भविष्य में जा सकते हो। इस तरह मैं बनाना चाहा। पुश द लीवर अप एंड इट वेंट इनटू द पास्ट। अगर लीवर को ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे तो भविष्य में नहीं जाएंगे, अतीत में चले जाएंगे। पुल इट डाउन, नीचे तरफ खींचिए, एंड इट वेंट इनटू द फ्यूचर, भविष्य में चले जाएंगे। तो इस तरह मैं बनाया। द अदर लीवर वाज टू स्टॉप इट व्हेनेवर आई वांटेड। और एक लीवर बनाया ताकि उस मशीन को जब चाहूँ मैं तब स्टॉप कर पाऊँ। और रेदर व्हेनेवर आई वांटेड, व्हेरेवर मीन्स जहाँ पे, व्हेनेवर मतलब जब कभी। आई वांटेड बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन द सेम स्पॉट। और इसको इस तरह करना पड़ा क्योंकि मुझे एक ही जगह पे रहना है। एंड ओनली द टाइम वुड चेंज, और टाइम को बदलना है। टाइम मशीन में क्या होगा, टाइम बदल जाएंगे। मैं जिस जगह में हूँ उस जगह में रहूँगा, मगर टाइम बदल जाएंगे। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 4 in the morning। सुबह 4 बजे से पहले मशीन का जितना सारा काम मैं कंप्लीट कर चुका था। नाउ ओनली वन थिंग वाज लेफ्ट टू डू टू गिव द टाइम मशीन इट्स फर्स्ट टेस्ट। और जो काम अभी रह गया है, इस मशीन को पहला परीक्षा जो है इसको करना है। आई सैट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन। टाइम मशीन के जो सीट है उसमें मैं बैठ चुका हूँ। एंड लुक्ड एट माई वॉच। घड़ी में मैं देखने की कोशिश की कितना टाइम हुआ है। 19 minutes past 4, 4:19 सुबह। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड पुल्ड द लीवर डाउन अ टाइनी बिट। मैं अपना सांस को रुका और लीवर को थोड़ा सा नीचे तरफ हिलाया, मतलब खींचा, पुल्ड। इट फेल्ट एज इफ आई वॉज फॉलिंग थ्रू एंडलेस स्पेस। ऐसे महसूस हुआ जबकि एक बहुत एंडलेस, मतलब जिसका सीमा नहीं है, एंडलेस एक महाशून्य में मैं जैसे गिर रहा हूँ, इस तरह महसूस हुआ। माई स्टोमक ट्राइंग टू स्क्वीच इनटू माई थ्रोट। मेरे पेट में जो कुछ था गला की तरफ खींच के आने लगा। माई माउथ गैस्पिंग फॉर एयर। मैं मुंह खोला बड़ा करके ताकि हवा ले सकूं। क्विकली आई पुल्ड द स्टॉप लीवर। और बहुत जल्द मैं स्टॉप लीवर को खींच दिया। आई लुक्ड अराउंड मी। मेरे चारों ओर में मैं झांकने लगा, देखने लगा। एंड माई हार्ट सैंक। और मैं बहुत दुखी हुआ। माई कोट स्टिल हंग ओवर ए चेयर। मेरा जो कोट अभी भी कुर्सी पे टंगा हुआ है। माई टूल्स वेयर वेयर आई हैड लेड देम। मेरा यंत्र जो है जहाँ पे जिस सामान को रखा था वहीं भी पड़ा हुआ है। माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इन। मेरा वर्कशॉप जहाँ पे था वहाँ पे ही रह गया। माई मशीन वॉज ए फेल्योर। मैं सोचने लगा मेरे मशीन तो फेल हो गया, व्यर्थ हो गया, क्योंकि जहाँ पे था वहीं पे रह गया, मैं टाइम में आगे नहीं गया। देयर आई सॉ डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज। और उसके बाद देखा खिड़की से दिखाई दिया कि सुबह होने लगा, मतलब सुबह का रोशनी आने लगा। एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। और मेरे हार्ट जो है, मेरे दिल का धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड 9:30। और दीवार में जो घड़ी लगा हुआ है उसमें दिखाया 9:30 बजे। माई वॉच रेड 21 minutes आफ्टर 4। और मेरे घड़ी में, जिस घड़ी को मैं पहना था, उस घड़ी में दिखाया 4:21, 4:21। ओके। और दीवार घड़ी जो बाहर में रखा हुआ है घर में, वहाँ पे 9:30 बजे है, मतलब घड़ी में टाइम में चेंजेस हुआ है। द क्लॉक ऑन द वॉल 9:30 और माई वॉच 4:21। सो आई हैड ट्रैवल्ड मोर देन 5 hours। इसका मतलब मैं 5 घंटा ट्रैवल कर चुका हूँ, भ्रमण कर चुका हूँ, भविष्य में जा चुका हूँ इन जस्ट 2 minutes, 2 मिनट में। क्योंकि मेरे हाथ में घड़ी में 2 मिनट आगे जा चुका है, 19 से 21 हुआ है। और घर में रखा हुआ जो वॉल क्लॉक है उसमें दिखा रहा है 9:30 बजे। तो सुबह 4:19 से लेकर 9:30 हो गया। और अभी मेरे घड़ी में 2 मिनट बजा है, 2 मिनट आगे जा चुका है। इसका मतलब 2 मिनट में 5 घंटा भविष्य में सफर कर चुका हूँ मैं। I had traveled more than 5 hours in just 2 minutes. The time machine worked. Time machine काम कर चुका है। I suppose I should have stopped then and planned my next move. मैं सोचा उसी समय में मैं रुक जाऊँ और मैं दूसरा जो प्लानिंग, मेरा जो काम भविष्य का जो कुछ बनाना है, करना है, उसमें मैं लग जाऊँ। But I could not wait any longer to journey through time. मगर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, भविष्य में जाने की जो लालच मेरे अंदर में आ गया। मैं सोचा भविष्य में थोड़ा जाके देखता हूँ।
ठीक है, एक बार सोचा मैं टाइम मशीन को यहाँ पे रख दूँ और मेरा जो अगला काम जितना सारा बचा है उसको भी कर लूँ, मगर भविष्य में जाने का जो इच्छा जो है तो मैं दबा नहीं पाया। आई पुल द लिवर डाउन अगेन, फिर से मैं लिवर को नीचे की तरफ खींचा, a little harder than before, पहले से थोड़ा ज़्यादा जोर से खींचा। टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीडेड अप, और टाइम मशीन के बाहर में जो समय चलते गए। आई सॉ माई हाउसकीपर व्हिच इनटू द रूम, मैं देखा मेरे घर के रखवाली करने वाली जो है बहुत जोर से भागादौड़ी कर रहा है, एंड क्लीन इट इन रिकॉर्ड टाइम, और घर का साफ सफाई बहुत जल्दी से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बाहर का समय बहुत जल्दी गुजर जा रहा है। It was clear that she could not see me, और ये मुझे साफ मालूम हुआ कि वो मुझे देख नहीं पा रही थी। ओके, क्योंकि बाहर के लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, मैं टाइम मशीन में देख रहा हूँ मेरे बाहर का टाइम जा रहा है, मगर बाहर के लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। आई पुल द लिवर फर्दर डाउन, और नीचे मैं खींचा लिवर को। लिवर की क्या है, ये बटन है। ओके, लिवर मतलब एक स्विच है। एंड सॉ द विंडो ग्रो डार्क, और देखा खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया। देन इट ब्राइटन, फिर से उजाला। देन इट डार्कन अगेन, फिर से अंधेरा। डेज वेंट बाय लाइक ब्लिंकिंग लाइट, इसका मतलब दिन रात चलते गए, बहुत जल्दी दिन से रात से दिन बदलते गए। मतलब मेरा टाइम मशीन भविष्य में जाने की तैयारी में कर रहा है, और दिन पे एक दिन के बाद दो दिन ऐसे करके समय चले जा रहा है। I pulled the lever down even more, और भी नीचे खींचा, and everything around me became blur, और मेरे टाइम मशीन के बाहर में सब कुछ ब्लर दिखा, मतलब धुंधला दिखला, क्योंकि इतना जोर से टाइम भाग रहा है, कुछ साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हम लोग ट्रेन में बहुत जोर से चलते हैं, बाहर के जितना सा दृश्य है बहुत ब्लर हो जाता है। जोर चलते जब धीरे चलते हैं तब साफ सुथरा दिखता है, जब जोर चल रहे हैं धुंधला हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ। The walls and windows of my workshop vanished, मेरे काम करने वाला जो घर था जिसमें मैं काम करता था, उसका दीवार, उसका खिड़की जितना सारा था वैनिश हो गया, नहीं है। The machine was swaying now, मशीन अभी थोड़ा हिल रहा है, मतलब इतना जोर से मशीन चल रहा है, मशीन थोड़ा हिल रहा है। I wanted to pull the lever all the way down, I did, मैं सोचा लीवर को पूरा खींचे दूँ, मतलब जितना भविष्य में जा सकता हूँ उतना भविष्य में चले जाऊँ। I did, ऐसा ही मैं किया। Around me was a world of wonders, और मैं देखा मेरे चारों ओर में वंडर से भरा हुआ है। वंडर से मतलब विस्मय, आश्चर्यचकित करने वाला चीज से मेरे चारों ओर में भरा हुआ देख रहा हूँ मैं। With huge buildings, बड़ा बिल्डिंग, rising taller and taller, और बड़ा बिल्डिंग और भी बड़ा होते जा रहे हैं। भविष्य में देखो, आज जो मकान 1 मंजिल का है, 2 वर्ष के बाद 2 मंजिल होगा, उसके बाद 4 मंजिल होगा। तो टाइम आगे जा रहा है, और हमारे जो टाइम मशीन में बैठे हुए हैं साइंटिस्ट, वो भी देख रहे हैं बिल्डिंग धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। मतलब अभी छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, टाइम जाते गए, और टाइम धीरे धीरे बीतते गए, और बिल्डिंग भी बड़ा होता गया। स्काई चेंजिंग फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, डार्क ग्रे था स्काई, ग्रे कलर का था, अभी ब्राइट ब्लू हो गया, मतलब बहुत भविष्य में चले आए, बहुत दूर चले आए, और आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। एंड ए कंट्री साइड, और गांव दिखाई दिया, दैट ग्रीव ग्रीनर एंड ग्रीनर, और जिस गांव को हरा और हरा देख रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इतना टाइम में चले गए जहाँ पे इंसान की आबादी धीरे धीरे घटते गए या तो बढ़ते गए, और गांव का आबादी या तो बढ़ते गए घटते, मतलब चेंजेस हो रहा है। आई लुक्ड एट द डायल्स ऑफ द टाइम मशीन में जो डायल था उसको मैं झाँका, which told me how fast and how far I was traveling, और टाइम मशीन के डायल में मैं देखा कितना जल्दी से भाग रहा हूँ। स्पीडोमीटर रहता है ना गाड़ी में, कितना स्पीड में चलते हम लोग को दिखाई देता है। यहाँ पे टाइम मशीन में भी एक डायल रखा हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कितना जोर से भाग रहा है टाइम मशीन। आई वॉज शॉक्ड, मैं चौंक गया। आई हैव गॉन मच फास्टर, मैं बहुत जल्दी से भागा मशीन के जरिए। एंड फर्दर दैट आई थॉट, और इतना जल्दी मैं मशीन में चला जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। I was in the year 802-701 AD, मैं कितना परसों तय कर लिया। देखो मेरा जो ईयर हो गया 8,02,071 ईयर, इतना वर्षों बीच बाद में चले गए मैं।
Those huge numbers made me lose my head and panic. इतना बड़ा फिगर देखा मैं कि इतना भविष्य में चले आया, देख के मेरा दिमाग घूम गया, मैं डरने लगा, कहाँ पे आ चुका हूँ मैं। I pulled hard on the stop lever को जोर से खींचा। The stop was too sharp और इतना जोर से खिंचाव हुआ, इतना जोर से झटका हुआ, and the machine tipped over, मशीन पलटी खा गई। I was thrown from my seat, मैं सीट से गिर गया। Stand, और भी आश्चर्यचकित हो गया। I lay on the soft green grass, मैं मशीन से बाहर हूँ और नरम सा घास के ऊपर में मैं बैठा हूँ। I heard a very loud thunderclap, मैं बहुत जोर से एक आवाज सुना। And a shower of hailstones stung my face, और बर्फ का बारिश मैं देखा गिरने लगा, जो कि मेरे मुंह में गिरने लगा। It was impossible to see, देख नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। A fine welcome, I muttered, और मैं बड़बड़ा के बोलने लगा, अच्छा इतना अच्छा से मुझे स्वागतम किया है भविष्य में। A man travels over 8 lakh years for a visit, 8 लाख वर्षों एक इंसान ने विजिट कर लिया है। And this is the greeting he greets, और इस तरह स्वागतम मिलता है। 8 लाख वर्षों गुजर चुका है एक इंसान भविष्य में, और इंसान को इस तरह स्वागतम किया जाता है। मैं अपने आप को बड़बड़ाने लगा, अपने आप बोलने लगा। Then the hail thinned, उसके बाद बर्फ का जो बारिश धीरे धीरे रुक गया। And the sun shone, सूरज उग गया। Through the break in the clouds, बादल चले गए, बादल के बीच में से सूरज निकलने लगे। And I got my first good look at the world of the future, और भविष्य की पृथ्वी जो है उसको मैं पहली बार अभी देखा, क्योंकि इतना समय बादल छाया हुआ था, कुछ नहीं देख पा रहा था, बारिश हो रहा था। अब बारिश रुक गया, आसमान साफ सुथरा हो गया, सूरज उठा और भविष्य का नया दिन मैं देखा। यही मेरा भविष्य का जो दिन मैं पहले देख लिया। So this is the end of the story. Okay, the story tells us how a scientist invents a machine and how it works and how it travels so long distance in future. Okay, I think you understood the story, and you need to write the word meaning. I will send through Snap English meaning, and you need to find out Hindi meaning from dictionary so that you can understand well in your own language. Okay, you need to write English and Hindi meaning both for your well understanding, and not once, you have to read this story at least 4 to 5 times. Okay, I think after reading the story 4 to 5 times you will really understand what the story is about. Okay, today I am going to teach you a poem also, that is in chapter number 8. This is very short poem and very interesting. Okay, give your attention, whole attention. I have written everything, study material for this poem. Now you need to listen the poem, learn the poem, whatever I say, listen carefully. Okay, the poem is questions. Questions मतलब प्रश्न. So here in this poem, a child is very much inquisitive. Inquisitive मतलब बहुत जानने का इच्छा रखने वाले. Okay, and an inquisitive child asks so many questions. एक जानने वाला बच्चा, एक बहुत सारे कुछ जिसके मन में क्वेश्चन है वो जानना चाहते हैं, वो बच्चा क्या करते हैं, आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड दोज आर क्वेश्चंस विथ हु, व्हिच, व्हाट, व्हेन, हाउ. सो द चाइल्ड यूजेस सो मेनी क्वेश्चन वर्ड, एंड दोज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स, एवरीथिंग. नाउ लेट अस गो टू द पोएम. ओके, how, who can say now, who can say how, who can say how did we travel from then until now. कोई मुझे बोल सकते हैं तब से लेके अभी तक कैसे हम लोग आए, कोई बोल सकते हैं. That means from ancient time until now how we travel, पहले से लेके अभी तक हम लोग कैसे आए. Galaxies hurled and hurtled apart, जितना सारा तारे हैं एक दूसरे को धक्का मुक्का दिए,
एक दूसरे से अलग है, विचल हो गए। जैसे पृथ्वी सृष्टि का रहस्य तुम लोग जानती हो, सूरज के पास से कोई एक बड़ा सा तारे जा रहा था, सूरज से कुछ हिस्सा खींच लिया और एक दूसरे से धक्का मुक्का मार के एक दूसरे का अलग अलग हो गया और घूमने लगा, और इस तरह सोलर सिस्टम बन गया। तुम लोग जानते हो। तो ये बच्चा जानते नहीं है, थोड़ा सा सुने थे इस तरह कहानी, तब पूछते हैं किस तरह ये हुआ था। ठीक है, गैलेक्सीज हर्ल्ड एंड हर्टल्ड अपवर्ड, हाउ इन द वर्ल्ड डिड द होल थिंग स्टार्ट, पृथ्वी में पूरा सब कुछ किस तरह शुरू हुआ। Was there a bang, बहुत सारा धमाका क्या हुआ था। बच्चा सुने थे किसी के मुंह से, इतना बड़ा धमाका हुआ था। तो अभी पूछ रहे हैं बहुत बड़ा धमाका किस तरह हुआ था, कैसे हुआ था। Was there a bang, क्या धमाका हुआ था। How long ago, कितना दिन पहले हुआ था। Does anyone anywhere really know, कोई भी किसी जगह में है कि इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। Why, who can say why, कौन मुझे बता सकते क्यों। Why did the dinosaur dynasty die, डायनासोर का जितना सारा फैमिली है क्यों वो मर गए, डायनासोर अभी क्यों नहीं है। Why should a beast whose power was colossal give up the ghost and turn into fossil, क्यों एक जीव जो है जिसका बहुत ताकत है, कोलोसल मतलब ह्यूज, बहुत सारा बड़ा ताकतवर जो है, तो डायनासोर के बारे में बता रहे हैं। एक जीव जो है वो इतना बड़ा चेहरा है, इतना ताकत है, गिव अप द घोस्ट, कैसे वो लोग निश्चिन्न हो गए, विलुप्त कैसे हो गए, टर्न इनटू फॉसिल, और मिट्टी के अंदर में चले गए। गिव अस ए क्लू, कुछ तो हिंट्स दो, कुछ तो बताओ, इशारा करो। व्हाई वाज इट सो, इस तरह कैसे क्यों हुआ, व्हाई मतलब क्यों हुआ इस तरह। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, किसी जगह में कोई है सच में जानते हो कि इस सवाल का जवाब। When, who can say when, कब कोई बता सकते हो कब। When did our ancestors turn into men, हमारे पूर्वज लोग किस तरह कब इस तरह हमारा जैसे इंसान बदल गए। Swinging about in the family tree, वो लोग अभी फैमिली ट्री में आ गए। हमारा फैमिली ट्री अगर हम लोग करेंगे तो वो पूर्वज लोग भी आ जाएंगे ना फैमिली ट्री में, तो किस तरह वो लोग फैमिली ट्री में आ गए। When did they start to look something like me, और वो लोग कब मेरे जैसे दिखने लगे, पहले तो मेरे जैसा नहीं था, कब से दिखने लगे। Heavyweight brain means the brain which has so many information, जिस दिमाग में इस तरह इंफॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारा खबर है, बहुत सारा ज्ञान है, इस तरह दिमाग। When did you grow, आप लोगों का, इंसानों का कब अच्छा खासा दिमाग बन गया। Does anyone anywhere really know, कहीं पे किसी को पता है। Who can say who, कौन बता सकते हैं कौन। Who can unravel a riddle or two, कौन एक रिडल को सॉल्व कर सकते हैं। रिडल मतलब पाजल, कौन इस पाजल को सॉल्व कर सकते हैं। मेल्टिंग द आइस, अनवाइंडिंग द क्लॉक्स, जो बर्फ को पिघलाएंगे, एक घड़ी का जो चाबी जो उसको घुमाएंगे। Who will take the lead of the mystery box, रहस्यमय बक्स का ढक्कन कौन खुलेगा। मतलब जितना सारा सवाल है मेरा, ये रहस्य में भरा हुआ है, तो इस रहस्य भरा हुआ बक्स का ढक्कन कौन खुलेगा, मतलब इतना सारा सवाल का जवाब कौन मुझे देगा। Who will take the lead of the mystery box, where do we come from and where do we go, हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। That means what is the origin of our all the lives here and where will they go, and who can say who is in charge of the show, और मुझे भी बताएगा इतना सारा घटना घटा है, इतना सारा कुछ हुआ है, इस शो को दिखाने वाला कौन है। ऑब्वियसली गॉड है, भगवान है, मगर बच्चे तो नहीं जानते हैं, तो सोच रहे हैं इतना सारा कुछ हुआ है, घटना घटा है, इतना सारा कुछ जैसे नाटक की तरह हुआ है, जैसे कि सिनेमा की मूवी की तरह हुआ है, तो इसका असली किरदार कौन है, कौन करते हैं इसको, इसका इंचार्ज कौन है, इसका जिम्मेदारी में कौन है। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, कोई जानते हैं कहाँ पे है, किसको पता है। वंस अगेन आई एम रीडिंग द पोएम बिकॉज आई मेड यू अंडरस्टैंड, आई कुड नॉट रीड इट in the manner of poem. Now I am going to read in the manner of poem.
How? Who can say how? How did we travel from then until now? Galaxies hurled and hurtled apart. How in the world did the whole thing start? Whole thing start. Was there a bang? How long ago? Does anyone anywhere really know? Why? Who can say why? Why did the dinosaur dynasty die? Why should a beast whose power was colossal give up the ghost and turn into fossil? Give us a clue. Why was it so? Does anyone anywhere really know? When? Who can say when? When did our ancestors turn into men? Swinging about in the family tree? When did they start to look something like me? Have you a brain? When did you grow? Does anyone anywhere really know? Who? Who can say who? Who can unravel a riddle or two? Melting the ice, unwinding the clocks? Who will take the lead of the mystery box? Where do we come from and where do we go? And who can say who is in charge of the show? Does anyone anywhere really know? So this is the poem, okay? You need to recite this poem. That means you need to give some action in your word. Okay? Once again I am reading. How? Who can say how? How did we travel from then until now? Galaxies hurled and hurtled apart. How in the world did the whole thing start? Was there a bang? How long ago? Does anyone anywhere really know? Why? Who can say why? Why did the dinosaur dynasty die? Why should a beast whose power was colossal give up the ghost and turn into fossil? Give us a clue. Why is it so? Does anyone anywhere really know? When? Who can say when? When did our ancestors turn into men? Swinging about in the family tree? When did they start to look something like me? Have you a brain? When did you grow? Does anyone anywhere really know? Who? Who can say who? Who can unravel a riddle or two? Melting the ice, unwinding the clocks? Who will take the lead of the mystery box? Where do we come from and where do we go? And who can say who is in charge of the show? Does anyone anywhere really know? So this poem has been written by Julia Donaldson. I have written something about the poet. I have written the difficult word meanings in my copy. I will send to Snap. So don't worry. Today up to here. Bye all of you. Have a wonderful day.